So now we start in today lecture numerical practice based on electromagnetic radiation. Okay. So question number 1, calculate wave number frequency of red yellow radiation which wavelength is 50-100 angstrom. Okay. और हमें जो वेव नंबर चाहिए वो मीटर इनवर्स और सेंटी इनवर्स में चाहिए. हमें वेव नंबर मीटर इनवर्स और सेंटीमीटर इनवर्स में हमें चाहिए. साक्षी चौगुले, जल्दी जल्दी बताओ क्या होगा. क्या? तो हमने यहाँ पर वेव नंबर निकालना है और वेव लेंथ दे रखा है. तो कैसे बनाएंगे? तो लेम्डा का वैल्यू दिया है 500 एंगस्ट्रॉम. हम जानते हैं, क्या जानते हैं? 1 एंगस्ट्रॉम में 10⁻⁻10 मीटर होता है और 10⁻⁻8 सेंटीमीटर होता है. यही हम जानते हैं. तो हम इस एंगस्ट्रॉम को बदल देंगे मीटर इनवर्स में. नाउ दिस विल बी कन्वर्टेड इनटू सेंटीमीटर इनवर्स और मीटर इनवर्स. ओके. तो लेम्डा इक्वल टू 5800 इंटू 10⁻⁻10 मीटर. ओके ना. नाउ this lambda will be converted into meter inverse and this lambda will be converted into 58 into 10⁻⁻8 centimeter inverse centimeter. Now we have to calculate wave number. Now we have to calculate wave number. तो wave number का फॉर्मूला क्या होगा? wave number न्यू बार इक्वल टू 1/λ. 1/λ. तो लेमडा का वैल्यू कितना है? ये है. तो हम लेमडा का वैल्यू पुट करेंगे 1/5800 दिख रहा है ना, इंटू 10⁻⁻10 मीटर. ओके. अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे 1/58. तो थोड़ा सा इसको हम ऐसे लिखते हैं 1/58 इंटू 100, हम दोनों को सेपरेट आउट कर दिए, इंटू 10⁻⁻10. तो ये क्या हो जाएगा? 1/58. ये दोनों मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? 10⁻⁻8 आएगा ना. ये दोनों मल्टीप्लाई होगा तो आएगा कि नहीं आएगा? अब ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 10⁸ अपॉन 1/58. तो 1/58 का वैल्यू क्या होगा? 1/58 का वैल्यू क्या होगा बताओ. तो इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा. तो 1/58 हो जाएगा 0.017. 1/58 का वैल्यू मैं इधर लिखूं, दिख रहा है इधर 0. कितना आएगा? 0.017. इतना ही लिखेंगे. 017 इंटू 10⁸ आया. पहले मुझे बताओ इतना समझ में आया कि नहीं आया? फिर मैं इसको इसमें कन्वर्ट कर रहा हूं. हैव यू एनी डाउट इतना तक? अब यहां पर बस आपको कैलकुलेशन करना है. एक यूनिट कन्वर्जन है और एक कैलकुलेशन है. यहां तक डाउट? इसको मैं फिर इसमें कन्वर्ट कर रहा हूं. ओके ना.
इस दोनों में कन्वर्ट कर रहा हूँ, और डेसिमल के इधर उधर चेंज करूँगा। अब मैथ करना है, मैथ की चीज़ें पढ़ेंगे हम। तो यहाँ पर यूनिट कन्वर्जन है और यहाँ पर कैलकुलेशन है। इसको हमारा आंसर हमने ये लिखा है, तो इसमें मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ। पहले ये बताओ मेरे को, इतना सबको समझ में आया क्या? सेंटीमीटर इनवर्स में क्यों चाहिए वो? अब मान लो ऑप्शन में दिया जाए, तो ऑप्शन में मान लो सेंटीमीटर इनवर्स में, ऑप्शन में, तो हम फिर तो चेंज करना पड़ेगा ना। ऑप्शन में सेंटीमीटर इनवर्स में वो हमसे रिक्वायरमेंट है कि सेंटीमीटर इनवर्स में लाओ, तो हम सेंटीमीटर इनवर्स में कन्वर्ट करेंगे, इसलिए चाहिए। ओके ना? तो हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलते हैं। यहाँ तक हैव यू एनी डाउट एनी स्टूडेंट? नहीं ना? तो इसको हटा दे रहा हूं। अब ध्यान से सुनो, अब हमारा आंसर कितना आया? हमारा आंसर आया, ध्यान से सुनना, हमारा आंसर आया 0.017 इंटू 10⁸। और ऑप्शन में मान लो ऐसा लिखा हुआ है, ऑप्शन में मान लो ऐसा लिखा हुआ है। अब हमें क्या करना होगा? क्या हमने गलती बनाया? नहीं, बिल्कुल करेक्ट है। तो आपको डेसिमल आते हैं ना हटाने, तो देखो डेसिमल कैसे हटाएंगे। 17 अपॉन 1 2 3 10⁻³ या 1000 लिख दो। ये हटाने आपको आते हैं ना, तो 17 अपॉन 1000 लिख दो। लिख दिए, 1 2 3 डेसिमल और 8। अब यहां पर क्या रिक्वायरमेंट है? 6 का रिक्वायरमेंट। यहां पर कितने बार डेसिमल है? 1 के बाद डेसिमल है, तो इसको थोड़ा सा और ब्रेक कर दो। 1.7 10 इंटू 100 लिख दो। क्यों ऐसा हमने लिख दिया? क्योंकि यहां से इसको डिवाइड करेंगे तो 1.7 आ जाएगा हमारा, तो ये हो जाएगा 1.7 ये आ गया। कोई डाउट है? अब यहां पर ये और ये क्या हो जाएगा बताओ मेरे को? 10⁸ है और डिवाइड बाई 100 है, तो क्या होगा? 10⁸ है और डिवाइड बाई 100 है, तो क्या होगा? 6। और यूनिट क्या आएगा? मीटर इनवर्स। अब मुझे बताओ, क्या ये आंसर मैच किया कि नहीं किया? तो हमारा आंसर ये आ रहा था, तो हमने मैच करवाया उससे। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे कि हमारा आंसर क्या आ रहा है और ऑप्शन में आंसर क्या है। तो अगर आपका आंसर आने लग गया ना ऐसा, तो ये मत सोचना गलती हमने बनाया, नहीं, बिल्कुल सही है। इसने बस थोड़ा सा डेसिमल को ऐसा लाता है वो, ये हर बार लाएगा, ध्यान रखना इस चीज को। तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अच्छा, मीटर इनवर्स में है, तो सेंटीमीटर इनवर्स में क्या हो जाएगा? निकल जाएगा ना, 10⁴ हो जाएगा। हैव एनी डाउट एनी स्टूडेंट? तो यहां पर इस क्वेश्चन में कोई न्यूमेरिकल्स बनाने में कोई बड़ी बात नहीं है। 2 चीजें यहां प्रॉब्लम होगा, या तो आप कैलकुलेशन में गलती करोगे और नहीं तो यूनिट कन्वर्जन में गलती होगा आपका। अगर कैलकुलेशन सही आया तो सब सही हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं, किसी को डाउट हो तो बोलना। अब हमें यहां पर नेक्स्ट जो है वो हमें फ्रीक्वेंसी निकालना है। फ्रीक्वेंसी बी में हमें फ्रीक्वेंसी निकालना है। तो फ्रीक्वेंसी इक्वल टू क्या होता है? लेमडा इक्वल टू क्या होता है? लेमडा इक्वल टू क्या होगा? लेमडा इक्वल टू फ्रीक्वेंसी का वैल्यू क्या होगा? म्यू इक्वल टू होता है सी अपॉन लेमडा। तो लेमडा इक्वल टू क्या होगा? सी अपॉन, अच्छा म्यू ही निकालना है ना हमें, बरोबर है। लेमडा इक्वल टू न्यू इक्वल टू होता है सी अपॉन लेमडा। अब यहां पर न्यू निकालना है, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, अब मुझे बताओ सी का वैल्यू क्या लेंगे? हमने तो सी का वैल्यू दिया नहीं है, व्हाट विल बी वैल्यू ऑफ सी, लेकिन लिखवाया था हमने आपको। हाँ, 3 इंटू 10⁸। यूनिट के साथ भेजो, यूनिट के साथ, विदाउट यूनिट नको।
हाँ 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी सेकेंड इनवर्स, कोई डाउट नहीं, इसलिए यूनिट लिख रहा हूं कि लेमडा तुम रखने में गलती मत करना, नहीं तो लेमडा गलती हो जाएगा। अब लेमडा का वैल्यू कितना है 5800, तो यहाँ पर 5800 नहीं रखेंगे ना, क्यों? क्योंकि यहाँ जो यूनिट है एंगस्ट्रॉम में है और यहाँ यूनिट मीटर पर सेकेंड में है, तो हमें यहाँ भी इसको क्या करना पड़ेगा, मीटर में चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मीटर में जब आप चेंज करोगे तो 10⁻, क्या होगा 10, क्योंकि 1 एंगस्ट्रॉम में 10⁻⁻10 क्या होता है, मीटर होता है। सॉरी, तो यहाँ 5800 एंगस्ट्रॉम में 58 इंटू 10⁻10 ये क्या आ गया, मीटर आ गया। यस और नो? अब मीटर से मीटर क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो जो यूनिट आएगा वो क्या आएगा, सेकेंड इनवर्स, इसको हर्ट्ज बोलते हैं। अब हमारा बात रहा है कैलकुलेशन, कि हम कैलकुलेशन कैसे करें, यहां तक तो किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। अब हमारा बात रहा कि कैलकुलेशन हम कैसे करें, तो याद रखना जब आप सी के वैल्यू लोगे तो मीटर पर सेकेंड में रहेगा, जब आपको एंगस्ट्रॉम में दिया जाएगा तो आप उसको मीटर में बदल लेना, ठीक है। अगर मान लो यूनिट में ऑप्शन में सेकेंड में है तो यहाँ के बाद बदलना सेकेंड में। अब हमारा कैलकुलेशन, तो थोड़ा सा हम यहाँ से अलग करें, 3 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाई 58 इंटू 100 को अलग लिख रहे हैं हम, 10⁻2 अलग कर दिया हमने, और इंटू 10⁻⁻8, 3/58 इंटू 10⁸, यहाँ 10 है। अब ये जब दोनों मल्टीप्लाई होंगे, ये दोनों, तो क्या हो जाएगा, 10⁻⁻8 होगा कि नहीं होगा, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो 10⁻⁻8 होगा ना। अब यहाँ पर क्या होगा 3/58, अब ये जब ऊपर जाएगा तो क्या होगा 8 इंटू 10⁸, तो 3/58 इंटू 10⁻, क्या हो गया 16। यहां तक किसी को डाउट है तो बोलो, फिर अगला हम डेसिमल में लेकर आते हैं। एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता है, बट हम थोड़ा सा डेसिमल, उतना हमें टाइम थोड़ा सा कैलकुलेट करना पड़ेगा, ओके। तो ये हमारा 16 आया है। अब हम इसके आगे कैलकुलेट कर रहे हैं, तो इसके आगे थोड़ा सा आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो 3 डिवाइडेड बाई 58, ये आ गया 0.051। तो 3/58 का जो वैल्यू होता है वो होता है 0.0517 इंटू 10⁻16, ये होता है। अच्छा, ऑप्शन में क्या दिया हुआ, मान लो आप ऑप्शन में ऐसा दिया हुआ था, ऑप्शन में ऐसा दिया हुआ है, कैसा 5.172 इंटू 10⁻14 सेकेंड इनवर्स। अब मुझे बताओ क्या दोनों वैल्यू सेम है या नहीं है, या नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे सेम है। तो देखो कैसे सेम होगा, क्या मैंने सिखाया था, पहले क्या करो 517 लिख लो, ये लिख लो, मान लो 2 नहीं है हमारे में, छोड़ दो 2 नहीं है तो कितना डेसिमल नीचे लिखेंगे 1 2 3 4, 1 2 3 4 इंटू क्या लिखेंगे 10⁻16 लिखेंगे, लिख देंगे। अब यहां हम देखेंगे कितने डेसिमल है, तो एक के बाद डेसिमल है, तो हम इसको क्या करेंगे 517 और इसको 10 अलग नहीं 100 अलग लिखना पड़ेगा, 100 अलग लिखेंगे और इंटू ये 100 अलग लिखेंगे, इंटू 16 10⁻16। क्यों ऐसा लिख दिया हमने, क्योंकि यहाँ डेसिमल है, तो इसको डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 5.17 और इसको डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 10⁻14। ये आंसर आया कि नहीं आया,
तो देखो ये मत सोचना कि ये वाला दोनों सर अलग अलग आंसर, एक ही है। हाँ, बोथ वैल्यू आर सेम। ये मत कभी सोच लेना कि सर वैल्यू अलग अलग आ रहा है, वैल्यू आर सेम। कोई डाउट किसी को, हैव एनी डाउट है? ओके चलो, तो ये पहला क्वेश्चन में आप यूनिट कन्वर्जन सीखे और थोड़ा सा कैलकुलेशन सीखे। ये वाला चीजें ध्यान रखना है क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। तो यूनिट कैसे ध्यान में रखना है कि हमें क्या गिवन है और हमने क्या यूनिट लिया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। लिखो, विविध भारती रेडियो स्टेशन, विविध भारती रेडियो स्टेशन विविध भारती रेडियो स्टेशन, विविध भारती स्टेशन ऑफ विविध भारती स्टेशन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली, एनसीईआरटी की क्वेश्चन है। ब्रॉडकास्ट broadcast on a frequency of 1.368 किलोहर्ट्ज, मालूम है ना किलोहर्ट्ज। कैलकुलेट द वेवलेंथ, कैलकुलेट द, एनसीईआरटी क्वेश्चन है, कैलकुलेट द वेवलेंथ of the electromagnetic radiation emitted by transmitter which part of electromagnetic spectrum does it belongs to। ऑप्शन में है 219.3 मीटर, सेकंड है 300 मीटर, फोर है 250 मीटर एंड फिफ्थ है 350 मीटर। राइट डाउन क्वेश्चन एंड अटेम्प्ट इट। Attempt it. चलो एक कैंसर आया राजवी शाह का, बाकी बताओ।
विच पार्ट मीन्स व्हाट? कल वो सीक्वेंस लिखवाया था ना, विविध भारती रेडियो ऑफ ऑल इंडिया, विविध भारती स्टेशन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली ब्रॉडकास्ट फ्रीक्वेंसी इतना किलोहर्ट्ज। कैलकुलेट दी वेवलेंथ, निकालो आप वेवलेंथ, द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इमिटेड बाय ट्रांसमीटर, विच पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम विल बिलोंग्स टू। मतलब कल जो पार्ट हमने लिखवाया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का, कहां से आपको मैं इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट रेड, मैं कॉस्मिक रे, रेडियो वेव, ये सब का लिखवाया था, तो उसमें कहाँ बिलोंग करेगा? कल वाला लेक्चर उसको देख के सबका आगे आंसर रेडियो वेव में बिलोंग करेगा। दिस वन इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेडियो वेव, दिस वन विल बी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेडियो वेव। रेडियो वेव नाम भी है इसका। तो सबका आंसर आया? इसका आंसर है फर्स्ट। तो देखते हैं कैसे करते हैं हम। लेमडा निकालना है, क्या दिया है? फ्रीक्वेंसी कितना है? 1.368 किलो हर्ट्ज। मुझे ये बताओ 1 किलो हर्ट्ज में कितना हर्ट्ज होता है? 1000। गुड। तो मैं क्या करूं, पहले इस किलो हर्ट्ज को क्या बदल दूं, तो न्यू में हम, अगर हम न्यू में 1.368 इंटू 1000 लिख दूं तो ये क्या हो जाएगा? 1368 क्या हो जाएगा? हर्ट्ज हो जाएगा। तो किलो हर्ट्ज को हमने बदल दिया हर्ट्ज। यूनिट कन्वर्जन इज इंपॉर्टेंट, ध्यान देना सारे, यूनिट कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हमें लेमडा निकालना है। अच्छा, हर्ट्ज का मतलब क्या होता है? सेकेंड इनवर्स होता है ना। 1368 का मतलब सेकेंड इनवर्स होगा, यही होगा ना। अब हमें क्या निकालना है? वेवलेंथ। तो लेमडा इक्वल टू क्या होता है? फ्रीक्वेंसी इक्वल टू क्या होता है? सी अपॉन लेमडा। तो लेमडा इक्वल टू क्या हो जाएगा? सी अपॉन न्यू। होगा या नहीं होगा मेरे को बताओ पहले, तब आगे बढ़े। लेमडा इक्वल टू सी अपॉन न्यू होगा या नहीं होगा? होगा ना। यस, ओके। हमें लेमडा निकालना है। सी का वैल्यू क्या लेंगे? 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यूनिट भी लिखते चलो, मीटर पर सेकेंड। यूनिट भी लिखते चलना, ध्यान रखना नहीं तो गलती हो जाएगा। यूनिट को रखते चलो, मीटर पर सेकेंड। लेमडा न्यू यहां हम सेकेंड इनवर्स में रखेंगे, क्योंकि हर्ट्ज को ही हम क्या बोलते हैं? सेकेंड इनवर्स बोलते हैं, लेकिन किलो हर्ट्ज को सेकेंड इनवर्स नहीं बोलते हैं। हर्ट्ज को हम सेकेंड इनवर्स के नाम से जानते हैं, बरोबर है ना। तो यहां हम रखेंगे 1368। अब यहां क्या रखेंगे? सेकेंड इनवर्स। ये सेकेंड से सेकेंड क्या हो गया? कैंसिल आउट हो गया। तो हमारा जो भी आएगा आंसर वो क्या आएगा? मीटर में आएगा। तो आप कैलकुलेट करो, इसका आंसर आएगा 219.3 मीटर। कैलकुलेट करो, कोई प्रॉब्लम है तो बोलो। और ये जो लेमडा है, लेमडा का जो वैल्यू है वो किस, कल जो मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का जो सीक्वेंस लिखवाया था वो कहाँ लाई करेगा? जाकर देखना वहां पे, रेडियो वेव में लाई करेगा। तो लिख लेना रेडियो वेव। ये रेडियो वेव में लाई करेगा। तो हमने दोनों का आंसर बोल दिया। किसी को डाउट नहीं है ना? ओके। तो कल आगे हम इसके आगे न्यूमेरिकल्स कुछ प्रैक्टिस करेंगे और
2-4 प्रैक्टिस करेंगे फिर हम बोर में आएंगे। ओके